मिमी यस आपके मुझसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पैसा या फेम? सच बताना है कि शाय किस्म वाली लड़की थी। जी कहीं भी चेक नहीं छोड़ती अपना। नहीं मुझे एयर होस्टेस बनना था। 2 फ्लैट की बात करें तो मैं रिटायर हो रही हूँ, मुझसे नहीं हो रही है। वो फलक तक चल साथ में हो रही है या नहीं? फलक तक जाएगी। इतनी चीख रही थी भाई, जहाज भी चलाने दिया मुझे इसने। इस दुनिया में नहीं हो सकता, मतलब हमारी शादियां नहीं हो सकती। कितनी बटर 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 बोलती है। रेयर डे ना फंस जाए बस। यहाँ आपने मेरे से सवाल पूछा है। पाकिस्तान, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासमो। भैया कुछ सालों पहले एक न्यूज़ आई थी कि दुनिया के टॉप 3 पोजीशन पे पाकिस्तान के जो मर्द हजरात हैं खूबसूरती के मामले में वो पाए जाते हैं। तो ये खबर सुन के हमारी एक लड़की ने इस बात को बहुत सीरियसली लेके, ये क्या बात भाई, सिर्फ हमारे यहाँ के लड़के खूबसूरत हैं क्या, लड़कियाँ खूबसूरत नहीं है? तो इस लड़की ने आके अज़्म उठाया कि हम दिखाएंगे कि भाई पाकिस्तान की हमारी जो ख़वातीन है वो भी कितनी प्यारी होती है, दुनिया को पता चले कि सिर्फ लड़के ही टॉप 3 में नहीं, लड़कियाँ भी टॉप 3 में आ सकती हैं। तो इस लड़की ने कदम रखा मॉडलिंग की दुनिया में, फिर ITV पर, फिर की फिल्म, और आते ही आते देखते ही देखते वो हमारी नज़रों के सामने एक इतना उभरता हुआ सितारा बन गए। और इस वक्त आप जो चैनल लगाएं, आप कोई भी डिस्कवरी लगा लेंगे, उस पर भी आज चीता पकड़ते हुए हर चैनल पे ये लड़की आ रही है, हर जगह दिख रही है, कहीं भी मतलब रोड पे गुजरो बिलबोर्ड पे दिख जाएगी आपको। तो आप हमसे पूछेंगे भाई यार एक ही वक्त में आप इतनी जगह पे किस तरह पाई जाती है? आपके भरपूर ताले बुलाते हैं, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही खूबसूरत मोमिना इकबाल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ये लड़की ने भाई खूबसूरती को बहुत सीरियस ले लिया है, ये लड़के कैसे आगे निकल गए? बाकी ऐसे हुआ तो बोलो कुछ, क्या ये सिर्फ मेड अप स्टोरी है? नहीं मेड अप है। हो रहा कैसे आना हो भाई इंडस्ट्री में? पढ़ते पढ़ते अचानक क्या ख्याल आया कि मुझे लाइक टीवी पे आना है, मॉडलिंग करनी है, क्यों? ऐसे मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं मॉडलिंग करना चाहती हूँ, एक्टिंग करना चाहती हूँ। मैंने बहुत सारे शोज में पहले बोला है कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट और शाय किस्म वाली लड़की थी, लेकिन जब काम किया तो फिर थी यस आई एम नॉट। तो जैसे जैसे काम के एक्सपीरियंस मिला, अच्छा लगा और पैसे बन रहे थे। असल मुद्दा ना आखिर यस। और वो मेरे लिए ऐसे था कि मतलब ऑब्वियसली 18-19 साल का एक आप टीनेजर होते हो और आपको जब इतना अच्छा अर्न करने को मिलता है मॉडलिंग में, आपको पता है आप अपना खर्चा खुद उठाने लगते हैं जब। एग्जैक्टली तो फिर वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है आप में क्या, और आपको अच्छा भी लगता है कि पैसे भी आ रहे हैं, फेम भी मिल रहा है। तो असल मोटिवेशन क्या थी, पैसा या फेम? सच बताना है कि पैसा। मैं जवाब देता हूँ, हम भी गुजरे इस फेज से। जब आप अपना नया फोन खुद ले सकते हैं, आप अपनी जब गाड़ी खुद ले सकते हैं ना, तो बोलते यही तो काम करना था, यही काम करना था ना, ऐसे होता है। तो मोटिवेशन कहाँ से मिली थी? लाइक स्टडीज कंप्लीट हो गई थी? नहीं, मैंने साथ किया, ग्रेजुएशन मैंने साथ कर लिया था। हाँ मुश्किल हुआ था, लेकिन फिर मैंने ग्रेजुएशन करके बस कर लिया था। मैंने कहा बस ठीक है, अब पैसे बनाओ। सही होता है। हमारे भी मास्टर्स आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। हम भी नहीं कर पाए, फंस गए हैं। मेरा भी ये हुआ था, मास्टर्स नहीं हुआ कंप्लीट भाई, इसलिए बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं पढ़ाई पूरी कर लो, फिर जो करना है करो। एग्जैक्टली, मैं अपने भाई को भी ये कहती हूँ, वो कहता है कि पढ़ाई बनाई किसने, क्यों बनाई है, ये काम थोड़ी आती है, काम तो आपको एक्सपीरियंस आता है, आप जितना भी पढ़ लो जाते, वो कहते हैं आपका एक्सपीरियंस क्या है, तो पढ़ाई नहीं करते। मैंने उसको कहा नहीं, ये बहुत जरूरी है, पढ़ाई आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करती है, आपकी ऑब्जर्वेशन को, आपके पर्सपेक्टिव को बहुत ग्रूम करती है। तो आपने क्या पढ़ा था? BBA किया था आपने? मैंने BCom किया था। BCom किया था, मास्टर कॉमर्स। तो वाकई क्या कॉमर्स में कंटिन्यू करना था या नंबर कम आए थे इसलिए BCom पे? नहीं, मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, मेरे अकाउंट्स बहुत अच्छे हैं। तो मतलब कहीं भी चेक नहीं छोड़ती अपना? नहीं। एक हिसाब पर्ची में लिखा है लड़की ने। होता है कि मैं भूल जाती हूँ, लेकिन जब मुझे याद आ जाता है फिर मैं निकलवा लेती हूँ। यार आज हम मोमिना से पूछेंगे कि यार ये चेक निकलवाने का तरीका क्या होता है। हमारे बहुत जगह फंसे हैं भाई, किस तरह निकालने बताए? क्या मेरे फंसते ही नहीं है, बस ये होता है कि कहीं मैं भूल जाती हूँ तो वो कहते हैं चलो जब तक भूले तब तक खैर है, लेकिन जब मुझे याद आ जाता है तो मैं उनको कहती हूँ कि सर वो पैसे दे दें, तो फिर वो दे देते हैं। मुझे आज तक नहीं किसी ने तंग किया वैसे। इतने प्यार से इसी को दे रहे हैं, हमें तो नहीं दे रहे। हमारा तो अगला हफ्ता वो आप वाली बात है, टॉप 3 में रहने का कोई तो फायदा है। अच्छा वो मैंने जिंदगी में ऑब्वियसली जब आप ग्रो कर रहे होते हैं, एक हर फेज से गुजर रहे हैं, पहला आपका तो लर्निंग स्टेज होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई प्रॉपर उस तरह की एक्टिंग स्कूल्स बहुत गिनती के हैं, और जितने भी एक्टर्स हैं जो मेन स्ट्रीम पे काम करे वो उस फेज से गुजरते नहीं है, तो आपकी लर्निंग डे बाय डे हो रही होती है। तो पहला दिन, पहला सीन एक्टिंग का, मोमना कैमरा फेस कर रही है, कितने रीटेक्स दिए थे, याद है वो मोमेंट क्या था?
वो रीटेक्स की तो नौबत ही नहीं आई थी क्योंकि मेरे से एक लाइन भी नहीं बोली जा रही नहीं थी। करो। यस मैं विंटर्स थे तब, हाँ सर्दियों के दिन थे, और मैं नादिया अफगन थी डायरेक्टर मेरे फर्स्ट प्रोजेक्ट की। ओके। तो एज यू नो शी इज वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी ब्लंट। अगर वो या शी इज, तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो अभी मैं बड़े शौक से तैयार हुई, जैसे मॉडल्स होती है ना डार्क डार्क कंटोर करके, टीवी पे कौन कंटोर करता है, तो तब मुझे पता नहीं था, मैं पूरी तैयार हो गई, मैं इतनी एक्साइटेड कि चलो अब करते हैं। तो जब मेरा कैमरा मेरे सामने था और मैं ऐसे थी, मेरे कान रेड हो गए थे, मेरा नोज रेड हो गया था, मेरे और मुझसे लाइन ही नहीं। तो आपा कहती जाओ मुंह धो के आओ, मैंने कहा मेकअप कहती मुंह धो के आओ, मैं ठंडे पानी से जाके मुंह धोया और फिर कहीं मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुई, फिर भी मुझसे नहीं हो रहा था, लेकिन नादिया आपा ने करवा दिया मुझसे। जैसे कैमरे की लाइट ऑन हुई, मुमने की लाइट ऑफ हो बिल्कुल, गई। हाँ मैं बिल्कुल ब्लैंक थी, जैसे मैंने कभी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा, मुझे लाइन नहीं पता, मुझे ऐसा लग रहा था कि सब ब्लैक हो गया है और सिर्फ कैमरा मेरे करीब आ रहा है, मुझे वो वाला डर लग रहा था। लिटरली फर्स्ट टाइम मेरी एक इमेजिनेशन थी कि ये खतरनाक चीज है और ये मेरे फेस की तरफ आ रही है, मैं बिल्कुल ब्लैंक ऐसे खड़ी हुई थी, और वो कह रही है एक्शन, और मैं ऐसे हूँ, ये कोई एक्शन नहीं कर रही, कोई एक्शन नहीं था। मेरा एक्शन, मेरी तस्वीरें ले लो, मैं मॉडलिंग कर। एग्जैक्टली मैं उस टाइम यही मेरा था कि मैं आपा को भी कहती थी कि मैं मॉडलिंग कर सकती हूँ, लेकिन मैं बातचीत में अच्छी नहीं हूँ, मुझे चुप रखवा लो आप, 2 दिन मैं चुप रह सकती हूँ। तो कितने दिन बाद जाके आपकी ये एक जो झिझक थी वो खत्म हुई? उसके बाद वैसे तो उससे पहले भी हमारी नादिया आपा ने ये बहुत अच्छा किया था कि हमारी पहले वो क्लासेस हुई थी, वर्कशॉप्स हुई थी, हम लोगों ने सबने इतना अच्छा हम घुल मिल गए थे कि लगता था कि ये भाई है, ये अम्मी है, ये वो वर्कशॉप का हमें इतना फायदा हुआ कि जब हम सेट पे गए हमारी बॉन्डिंग बन गई थी, तो वो इतनी डिफिकल्टी बॉन्डिंग बन गई लेकिन करंट नहीं आ रहा था। कैमरा देखे। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ माशाल्लाह जो बच्चे थे, अब्दुल्ला था, इरज था, वो लोग फर्स्ट टाइम वो भी आ रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसे किया और मैं उनको देखती रहती थी कि कैसे करें एक्टिंग, मतलब बच्चे ऐसे कर लेते थे। तो अगर लिटरली स्कूल्स हो और ये क्लासेस हो ना, तो बहुत फर्क पड़ेगा। तो वो मोमना जिसके पहले दिन कैमरे के सामने लाइट चली गई थी, और अब वो मोमना जब कैमरे के सामने आती है तो लोगों की लाइट चली जाती है। यस, मैं पाकिस्तान का मसला बता रहा हूँ भाई, लाइट चली जाती है, घर की लाइट चली जाती है। ये अपना मोमेंट बना रही हूँ। नहीं वैसे वाकई आपको देखकर अब लगता नहीं है कि वो लड़की है जो आपने बताया कि, तो क्या ये जर्नी पूरी लर्निंग कहाँ से की, कहाँ से इंस्पिरेशन ली, किन किन लोगों ने हेल्प की? टू बी वेरी ऑनेस्ट इट वाज सो टफ, क्योंकि जब मुझे ऐसा था कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी साइड या बहन भाभी वाला कैरेक्टर नहीं मिला था, मुझे सेकंड लीड, तो वो जो प्रेशर होता था ना कि इर्द गिर्द एक तो आप नए हो, और सीनियर्स भी होते हैं, भी तो वो कहते हैं कि ये कैसे आगे आ गया, ये बच्चा हमसे पहले क्यों बैठा है, हम क्यों, वो चीजें मुझे बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ी। इसको एसी वाले कमरे में क्यों बिठाया है? हाँ, और फिर ये भी कि अगर मेरा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा फेयर है या कुछ है, तो वो मुझे बहुत प्रॉब्लम देखनी पड़ी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका नेचर होता है, जिस तरह आप सबको अपने साथ लेकर चलते हैं, वो फिर ऑटोमेटिकली आप जेलन हो जाते हैं। बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। समटाइम्स अगर कोई बुरा कह दे तो जरूरी नहीं आप उसके साथ बुरे हो जाएं, अच्छे बनकर भी चीजों को किया जा सकता है बेहतर। क्या देखो ये सबक हो, देखो ये होता है भाई, आप नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी से काट सकते हैं। यस यू कैन, आप सामने वाले को पॉजिटिव कर दो यार, आप क्यों अपने को क्यों नेगेटिव कर रहे हो? सीखो। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, मैंने नेगेटिव किए, मुझे लगता था कि मैं एक वैम्प हूँ, उसके बाद जो मेरा कॉन्फिडेंस आया, अच्छा मैं ये भी कर सकती हूँ, ये तो आसान है। माशाल्लाह आई थी आपके शो में ना, तो मैंने वो भी शो देखा ना, अब शी इज माय फ्रेंड लाइक सिस्टर, तो वो जब मेरा कोई नेगेटिव रोल होता है ना, वो उसके पीछे वो इंडियन का चलता नहीं है, दिन तना ना look at yourself, you look like that, अल्लाह वो इतना फनी लगता है नेगेटिव के बाद, अल्लाह। अच्छा वैसे नेगेटिव पॉजिटिव रोमांटिक हल्का फुल्का कॉमेडी वाली नोक-झोंक भी आपने कर ली है, लेकिन खुद क्या ज्यादा एंजॉय करती हैं? नेगेटिव के बाद तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं जिंदगी में अब कोई नेगेटिव नहीं करूंगी, लेकिन मैंने फिर दूसरा नेगेटिव कर लिया, और इसके बाद मैंने तौबा कर ली कि अब नेगेटिव नहीं करूंगी। लोग पता वो असल में भी गेज करने लग जाते हैं कि आप ऐसे ही हैं, और पूरे सेट का माहौल ऐसा होता है, पता है कि लोगों को लगता है कि शी इज वैम्प, शी इज वेरी नेगेटिव, वो आपकी वाइब बन जाती है ना, पूरा दिन आप एक कैरेक्टर वो एनर्जी कैरी कर रहे होते हैं, तो लोगों को लगता है कि अगर कुछ गलत हुआ इसने कहा होगा, अगर कुछ गलत हुआ है तो इसने किया होगा, लिटरली ये होता है। और वो आप फिर घर पे भी ले जाते हैं, पता है वो जो नेगेटिव ऑरा जो आपका होता है ना, वो आप इतना जल्दी आप किसी जाने की होती है। और वो ऐसे होता था कि मैं रात को जब, अच्छा सेट से तो मैं चली गई हूँ, लेकिन रात को घर जाके मुझे रोना शुरू हो जाता था कि सुबह से अब तक इतनी नेगेटिविटी मेरे अंदर में इतनी कैरी करी होती थी कि वो फिर मैं थक जाती थी एक टाइम तक। हम होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव
नेगेटिव हर इंसान होता है, लेकिन इतनी नेगेटिविटी जो हम बर्दाश्त स्क्रीन नहीं पे दिखा रहे होते हैं उसको कैरी करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। तो फिर क्या अब क्या करना, आगे का अब मैं प्लान सिर्फ क्या है? पॉजिटिव करूंगी, रो रो के दिखाऊंगी लोगों को। यार अब बात करेंगे हम एहसान फरामोश की। भाई ये क्या तमाशा मचाया हुआ आपने, क्यों कर रही हैं ऐसा? तमाशे ने तो तमाशा मचाया ही हुआ नहीं, है, आपने लेकिन जो हमने मचाया है। एहसान फरामोश में जो मैंने जो तमाशा मचाना आ गया कि वो पूरी आवाम आगे और करना है? यस, क्यों? इट इज सो नेगेटिव बहुत बढ़ने वाला है अब? या तो लोग बट क्या आई anticipate थिंक करें? हुमायूं ने इसको जिस तरह से, हुमायूं अशरफ है जी, मेरे जी, साथ, जी। तो उन्होंने जिस तरह से इसको इलाबोरेट किया ना, मैं शुरू में कहती थी कि कोई इतना नेगेटिव दिखा रहे हैं, इतना नेगेटिव हो रहा है, लेकिन साथ साथ उसने एज अ हस्बैंड उसको जस्टिफाई किया है कि हुमायूं हमारे शो में काफी कुछ बता के गए। हाँ। मैं चाहूंगा कि आप अपना वाला जो हाँ, आगे जो आप करने वही वाली उसने वो कुछ बताएं। जस्टिफाई ये किया कि एक लड़की अगर कहीं पे शादी करके जाती है तो ऑब्वियसली उसका सारा लाइफस्टाइल चेंज होता है, उसकी चीजें चेंज होती हैं, तो बहुत छोटी छोटी चीजें उसको ट्रिगर करती हैं। Exactly. सपोज अभी एक एपिसोड जहाँ गुजरा, वो दोनों शादी के बाद डिनर पे जा रहे होते हैं, तो वो कहता है कि बच्ची को साथ लेके चलो। वो कहती है कि अभी अभी हमारी शादी हुई है, ये हमारा टाइम है, बच्ची को हम साथ क्यों लेके जाएंगे? तो वो उसके लिए वो एक नॉर्मल चीज है कि बच्ची उसके साथ जा रही है, लेकिन क्योंकि आपके फलक के लिए वो नहीं है, उसके लिए वो डिफरेंट। तो वो एक मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था कि हाँ, ऐसी चीजें ही किसी इंसान को ट्रिगर करती हैं जो उसको बुरा बनने पर मजबूर कर देती हैं। उसके अंदर एक अपनी इतनी इनसिक्योरिटी आ गई कि उसको लगता है कि घर इसकी भाभी का है, ये बच्चा इसका बच्चा है, और मतलब मैं तो एग्जिस्ट नहीं करी। बहुत टाइम वो गुजारती है, लेकिन फिर वो उन्हीं हरकतों पर आ जाती है कि मुझे अटेंशन चाहिए, बेसिकली उसको अटेंशन चाहिए होती है। तो वो ऐसी बहुत सारी खवातीन हैं घरों में भी जिनको बहुत अटेंशन चाहिए होती है, अपने ससुराल में वो बहुत नॉन एग्जिस्टेंस सा फील करती हैं, तो वो सारी उन्हीं की कहानी है। और इस तरह के कैरेक्टर करने के बाद ना, अगर कोई कहेगा भी ना अपनी अम्मी को, अम्मी मुझे ये लड़की पसंद है, अम्मी कहेगी खबर, अम्मी कहेगी कभी नहीं इस लड़की से कराऊंगी, मैं ऐसे नहीं कराऊंगी, मैं यही सोचती हूँ। मैं तो घर भी फोन करके जब मेरा कोई एपिसोड ऐसा नेगेटिव वाला आता ना, मैं पहले तो रोती हूँ एक पूरी रात, मम्मा लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मम्मा कहती काम है, काम को काम की तरह लोग मुझे फिर जब चेक आता है फिर हंसती है। नॉटी, यस। ऐसे ही होता है। तो आगे भाई क्या एहसान फरामोश में जो फलक है वो फलक तक चल साथ में हो रही है या नहीं? फलक तक जाएगी। अच्छा, यस। तो और एक बहुत डेडिकेशन है उसके अंदर। ये असल में नहीं है ऐसी भाई। हाँ, असल में नहीं है। तमाम बनाओगे तो बन जाऊंगी भाई। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक के बाद देखते हैं नाइट शो में आपको। वेलकम बैक टू द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद आसम। मेरे साथ मौजूद है मोमना इकबाल। मोमना निकनेम क्या है आपका? मोमी तो नहीं है? नो। बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन घर पे और मेरे फ्रेंड्स मीमी कहते हैं मुझे। मीमी? यस। क्यों? मेरे एक सर थे, उन्होंने मुझे कहना शुरू किया था। वो बाहर से पढ़ कर आए हुए थे और इस तरह से बाहर से ये पढ़ गए थे। वो मुझे बोलते थे ऐसे, लाइक उनके एक्सेंट में बहुत अच्छा लगता था, मीमी। तो जब वो मेरी फैमिली से मिले और लाइक इस तरह से बना, तो फिर वो मुझे ऐसे बुलाते थे मीमी, तो वो कहते थे कि क्यूट लगता है ये ना तुम पर। तो फिर तब सबने कहना शुरू कर दिया। तो कुछ लोगों ने मिमी का होगा, लगा आपके मुंह से बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। यस, कुछ लोग हैं उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता। कौन कौन बताना चाहेंगे? नहीं। अच्छा मोमना, ऑब्वियसली जब आप घर की स्टार बन जाती हैं तो ऑब्वियसली फैमिली में तो कोई नहीं था स्क्रीन पर, विद ओनली वन, तो आप खानदान की भी एक वो होता है ना सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाती है कि यार फला भाई की बेटी है, फला बहन की बेटी है, वो स्टार बन गई। तो अब वो खानदान में वो क्या प्रोटोकॉल है? लाइक शादियों में होता है ना कि आपको, शादियों में तो बैठने भी कोई नहीं देता, बस खड़े रहो, पिक्चर बनाते रहो। अब मैंने बताया ऐसे कि जब बाबा वाली साइड क्या था ना, बाबा कहेंगे उठ जाओ बेटा पिक्चर बना लो, अच्छा बना ली। फिर मामा वाली साइड कहेंगे, मामा कहेंगे जा मेरी बेटी पिक्चर बना ले। तो मतलब दोनों का प्रेशर इतना होता है कि मुझे बस खड़े रहना पड़ता है, आज हम जिसने बनवानी है। और लोग ऐसे एक दफा बना के खुश नहीं होते, 10-10 दफा आते हैं। और फिर बाबा बंद हो गई, होता है, हाँ, ब्लर हो गई, हाँ, ये हो गया, बस आ गई ना, दिखा देना ये देखो खड़ी थी बस। लेकिन बहुत मुश्किल होता है इवेंट्स में। मशहूर होने का ना एक साइड इफेक्ट ये भी होता है कि वो अंकल आंटीज जिनसे आप कभी नहीं मिले होते हैं, हाँ, जब वो आपसे मिलते हैं ना, आप कहते हैं अरे तुम तो बचपन में हमारी गोदों में खेले। अरे हर अंकल हर आंटी ये करिए हमारी गोदों में, मैं सिर्फ गोदों में खेलता रहा यार, मतलब मैं स्कूल नहीं गया। ये बात बताएंगे, ये गोदों में खेलते रहे आप यार। हर कोई दूर का अंकल कोई आंटी मिल जाती है, मैंने कभी देखा भी नहीं, शायद कभी बचपन में कभी देखा हो। बचपन में 1-2 साल तक जब तक बच्चा होता है तब तो सभी उसको प्यार कर रहे होते हैं, सबकी गोदियों में जा रहा है। उसके बाद बच्चे से जहरीले होते हैं। कौन नहीं उठाता फिर उस बच्चे को। सही बात है। ऑब्वियसली एक ना एक दिन तो शादी करनी है, सेटल डाउन तो होना है, या करनी है वो वाली है ना, मैं शादी नहीं करूंगा कभी भी। नहीं मैं करूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह होगी।
क्या सोचे किस तरह का खाबंद हो, किस तरह का इंसान ढूंढ रही है मोमिना? वो तमाम बैचलर हजरात आप समझ सकते हैं। इतना बताएं। मुश्किल सवाल है ना ये। वैसे हाँ, लाइफ पार्टनर के बारे में आपने अगर सोचना स्टार्ट किया तो गहरा समंदर है ये। क्योंकि मेरे अब्बा को किसी और तरह का अच्छा 3 दिन पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ, मैं, मेरा भाई, मेरी मम्मा और मेरी बहन ना, लाइक मेरी बहन बाहर है, तो हम सारे ना कॉन्फ्रेंस कॉल पर थे, हम सारे बातें कर रहे हैं ना। अब मेरा भाई कहता है कि अब शादी करवा लो तुम लोग, ये है वो ना, हम लोग ऐसे बात करें। मेरी अपनी रिक्वायरमेंट थी कि ऐसा लड़का होना चाहिए। मम्मा कहती नहीं नहीं बेटा, इखलाक अच्छा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ऐसा। मेरी बहन कहती नहीं नहीं, उसके ऐसा होना चाहिए और वैसा होना। हमने ऐसे किया तो एंड पे मेरी बहन कहती मम्मा ये मुश्किल है, इस दुनिया में नहीं हो सकता, मतलब हमारी शादियां नहीं हो सकती, जिस तरह की आपने बना दिया है ना वो ऊपर से कोई उतरेगा ये नहीं होने वाला। आप ही को कहते हैं, अम्मी को कहते हैं ऑर्डर पे बनवा लें, पता है? ये ऑर्डर पे ही बनवा टेलर मेड होगा ये। आजकल इंसान के बच्चे हैं ही नहीं। होए 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 होए, ये तो बड़े को इंकशाफ किया है। वैसे सही मैं बात सच बता रही हूँ आपको, आजकल की लड़कियों और लड़कों की प्रायोरिटीज कुछ और हैं। आपकी क्या है? फैमिली, घर और ये चीजें उनकी प्रायोरिटीज। मोमिना की प्रायोरिटी क्या है? क्या किस तरह का इंसान हो? खूबसूरत हो ऑब्वियसली। नहीं खूबसूरत ना मुझे देखो होना चाहिए ऑब्वियसली। आप जब खूबसूरत होते हो तो आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर भी आपको कॉम्प्लीमेंट करे। खूबसूरत मैं कहती हूँ कि इंसान अंदर से होता है ना, उसके चेहरे पे खुद ब खुद नजर आ जाता है कि ये खूबसूरत है। वाकई अच्छी बात है। तो वो मुझे फर्क नहीं पड़ता दाढ़ी, मूंछ, शक्ल कैसी है, रंग कैसा है, क्या है, लेकिन जो आपकी इनर ब्यूटी होती है ना, मैंने ये तो कुरान में भी है ना कि इंसान जैसा अंदर से होता है वैसा बाहर से नजर आता है, ठीक है, आ जाता है, आपके चेहरे पर होता है। तो वो चीज वो आपको अट्रैक्ट करती है, चाहे सामने वाला जैसा भी है। एक वो खूबसूरती लाजमी होनी चाहिए। तो जिसमें अगर ये चीज, एक ईमान जिंदा होगा ना, वो किसी का दिल नहीं दुखाएगा। जो अल्लाह से डरता होगा ना, वो आपके साथ पूरी जिंदगी रह सकता है। जिसको अल्लाह का डर नहीं है ना, उसको दुनिया में किसी का डर नहीं है। फिर वो फिर आपको बर्बाद कर देगा, वो तबाह कर देगा। वो अपने आप को भी कर रहा है, सामने वाले को भी कर देता है। हम कुछ पर्दे उठाना चाहेंगे आपकी जिंदगी से, जो आपने उठाने हैं। हम तेज तेज खेलेंगे, पर्दा उठाते हैं। मोमिना को अपने कमरे की आदत है और उन्हें बहुत ज्यादा सुकून मिलता है वहाँ। अपना कमरा, कहीं और नींद नहीं आती। मेरा ये मसला है, मुझे क्यों मैं किसी आउट स्टेशन कहीं चले जाऊँ, 2 दिन तो लगता है मुझे होटल में सेटल होने में, नींद नहीं आती। मैं किसी, मुझे अपना कमरा बहुत अजीज है। जाहिर हम यहाँ कराची में होते हैं काम के सिलसिले में, और ये जब मैं लाहौर जाती हूँ मुझे ऐसा लगता है बस मुझे कमरे में बंद कर दो मेरे, मुझे वहाँ से कौन। तो जो लड़का है वो एक और बात सुन ले, वो घर दामाद होगा, ठीक है? अगला क्या चाहिए ही नहीं, चाहिए नहीं। ओके जी, क्या मोमिना के अब्बा बेटी से खफा हो गए? ड्रामे में अम्मा अब्बा को प्यार करता देखकर नाराज नहीं हो गए थे, जेलस हो गए थे। हमें तो कभी नहीं किया ऐसे। हमें, मुझे तो ऐसे हग नहीं करती हूँ। मैंने कहा झूठ मत बोले, आपको ज्यादा करती हूँ मैं। पर वो एक इमोशनल सीन था जिसमें वो, क्योंकि नेचुरली हम लोग अपने पेरेंट्स के सामने उस तरह नहीं रोते हैं या उन्हें हग नहीं एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो वो उनको था कि कभी ऐसे मेरे साथ तो नहीं किया। हाँ मुझे हग करती हो, किसेस करती हो, हर चीज है, लेकिन ऐसे तो कभी नहीं किया। मैंने कहा ये तो ड्रामों में ही चल सकता है, असली में आगे रहो बाबा मेरे साथ ये हो गया। बाबा इतने पैसे नहीं दे मत कहना। ओके जी, अगला, क्या मोमिना एक्टर्स को फखर से देखती हैं? सेट पर भूल जाती हैं कि वो भी अदाकारा हैं? मतलब जो आपके सीनियर्स होते हैं उनसे, या क्या? हाँ सीनियर्स, लाइक जिन्होंने मुझसे पहले काम किया होता है, या मेरे बाद भी अगर आए हैं तो उनको भी मैं देखती हूँ कि ये लोग कैसे करते हैं। मुझे लिटरली कभी ऐसे लगता है कि मैं एक्ट्रेस नहीं हूँ। जब वो एक्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो मैं इतना उनमें ऐसे गुम हो जाती हूँ, देख रही होती हूँ कि ये कैसे कर रहे हैं। वो आपकी लर्निंग भी होती है, वो लर्निंग क्या, वो मुझे ना ऐसे लगता है कि ये एक्टर्स हैं, लाइक ये एक ऑरा है अपने आप में। अगर कोई जैसे आप एक एक्टर हैं, तो मैं अगर एंटर हुई, मैंने आपको देखा, तो आपके जितने ड्रामे या जो मैंने देखे हैं, वो याद आते हैं आपको, वो याद आते हैं और आप कहते हैं यार ये बंदा एक्चुअली में कैसे है, और टीवी में मैं उस चीज में बहुत एक्टर बनने के बाद भी ना हम में एक फैन होता है। हम भी स्टार स्ट्रक होते हैं, मिलते हैं तो हम वो अप्रिशिएट करते हैं। और मैं सबकी फैन हूँ। और अच्छी बात है, पता है हमारे यहाँ एक सोसाइटी में एक बहुत डिलेमा है कि हम अप्रिशिएट करना भूल गए लोगों को। हाँ, आप लोगों हम सिर्फ पॉइंट आउट करते हैं उनकी मिस्टेक्स को। ओ यू डिड दिस, तुम ऐसे इंसान हो, तुम बुरे हो, तुम ये हो, तुमने ये कर दिया। इतनी पॉजिटिविटी है ना, अगर हम उसे ढूंढें तो हमारे आसपास छोटी छोटी चीजों में पॉजिटिविटी और खुशियां भी उन्हीं में यार। वो आप वरना कुड़ते रहोगे। हाँ, सेट पर लोग जेलस होते रहोगे। क्या मोमिना पहली बार अपना पोस्टर देखकर हटाइए सोचने लगी कि मेरी शक्ल कुछ अजीब लग रही है? ये तो हर एक्टर की शिकायत है। हर किसी को लगता है, मुझे भी लग रहा है। मैं अच्छी नहीं बार कह रही हूँ। क्या करूँ मैं? मुझे कभी भी अपनी शक्ल, लाइक
अस्तगफिरुल्लाह कहना चाहिए, अल्लाह ने बनाया है हर चीज, अल्लाह ने इतने प्यार से अल्लाह ताला हर इंसान को बनाया है। हम हर तो किसी हम को अच्छे लग रहे होते हैं सिवाय अपने। ये पता नहीं क्यों प्रॉब्लम है, होता मतलब है। मुझे तो बहुत है। मैं तो एक बार एक डॉक्टर के पास गई, काफी फेमस है वो, तो मैंने उनको कहा कि मेरा ये कर दे, मेरा ये कर दे, मेरा ये, उन्होंने कहा मैं कुछ भी नहीं करूंगा पैसे के लिए। मतलब तुम्हारी 99% जो शक्ल है ना, मैं उस 1% के लिए इस 99 को बर्बाद कर दूंगा, मैं कुछ भी नहीं करा। कोई जन्नती डॉक्टर है, मुझे बताइए कोई है ना, मैं आपको नाम बता मैं जाऊंगा। ओके जी, क्या मोमिना का दिमाग बहुत ज्यादा चलता है? जहाज की सवारी हो या गाड़ी चलाना हो, खौफजदा रहती हैं। ओह, हाउ डू यू नो? मां, हमने लड़के छोड़े हुए, हमें पायलट ने बताया ये जहाज में आप गई थी। अरे पीछे चीख रही थी भाई, जहाज भी चलाने दिया मुझे इसने। यार, हाउ डू यू नो? कैसे हुआ बताएं, क्या है? बहुत डरती हैं। It was so bad यार, हमारी फ्लाइट, उफ तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह किसी दुश्मन के साथ भी ये ना करे। हमने बहुत बुरी फ्लाइट देखी थी उसके, मतलब मुझे पहले से फ्लाइट फोबिया था, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे था। लेकिन जो उस फ्लाइट में हम सबके साथ हुआ, मैं, बहाज, हानिया, माया, हम सब थे, और मैंने तो चीखें मारनी शुरू कर दी। वो तो बेचारे मुझे ना ये बैठे हुए थे। सेगमेंट थोड़ा सा लंबा रहा है, ये स्टोरी बहुत मजे की लग रही है। मैं चाहूंगा कि हम ना ब्रेक के बाद से कंटिन्यू करते हैं। हम जा रहे हैं ब्रेक में, मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिएगा नेशनल भी आ सकते। वेलकम बैक टू ब्रेक, यू आर वाचिंग द नेशनल विद मेरे साथ मौजूद है मोमिना इकबाल। मिमी यस, जवाब भी उसी आवाज में आया। अच्छा जी, तो ब्रेक से पहले मोमिना बता रही थी कि वो एक फ्लाइट में थी एंड वो कच्चे रोड पर उतर गई थी। क्या हुआ था? सीरियसली ऐसा ही होने वाला था, कच्चे रोड पे उतरना था, उसके बाद जमीन के नीचे दफन हो जाना था वहीं पे। नहीं बोलते ऐसा प्लीज। It was too bad. It was too bad. क्या टर्बुलेंस बहुत ज्यादा थी? टर्बुलेंस थी, आई डोंट नो, वो लैंड करने वाला था एकदम से, बिल्कुल हम नीचे जा रहे थे और एकदम जहाज ऐसे हो गया। ये कैसे हुआ ये समझ नहीं आया, चीजें धोड़ो धोड़ो बज रही और ये वो। और फिर एक टाइम ये आया जब उसने स्टेबल होने की कोशिश भी की, लेकिन नहीं हो रहा था, फिर वो पूरा राइट पे जाता गया। और मैंने कहा यार प्लीज मुझे ऐसे मार दो, लेकिन ये वाली मौत मत देना। पायलट को पकड़ा, उतना ही नहीं दे रहे थे सीट से। मैं कह रही हूँ मुझे चलो एटलीस्ट वॉक करने दे, मुझे खड़ा रहने दे। कह रहे मोमिना कॉकपिट में अंदर पायलट सीरियसली ऐसे शपाटर लड़का बैठा हुआ ना अंदर। और माया मेरे पास आके बैठ गई, तो मुझे हक किया हुआ था। तो मैं कह रही हूँ कि बस मैं उठती हूँ और मुझे सिर्फ वहाँ खड़ा होने दे थोड़ी देर। अगर गिर भी गया तो मुझे प्रॉब्लम, मुझे बस उठने दे। मैं खड़ा होकर मरना चाहता। मैं कह रही थी, आपको पता है पैनिक सिचुएशन में आप बैठ नहीं सकते, और लोग बैठे हुए हैं। और जब वो मसला वहां से शुरू हुआ, जब लोगों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया ना, वो जो एक आवाज थी ना उसकी, उसके बाद मैंने कहा जहाज में नहीं जाना, लेकिन फिर जाना पड़ता है। मेरे एक एक्सपीरियंस रहा है, इंटरनेशनल फ्लाइट थी और मेरे बराबर में जो शख्स बैठे हुए थे वो पहली बार फ्लाई कर रहे थे। उनकी पहली फ्लाइट थी जिंदगी की, और एयर पॉकेट आया, जहाज यूं गया। हम तो खैर थोड़ा एक्सपीरियंस कर चुके थे, लेकिन दैट वाज वेरी वर्स्ट। वो मेरी जिंदगी का सबसे वर्स्ट एयर पॉकेट था भैया। ये थोड़ा कैओस मचा, और थोड़ी देर में हमें पता चला कि ना कारपेट नीचे से गीला हो रहा है। मैंने उन भाई को देखा, फिर 1.5 घंटे भागी थे, मैं पीछे जाके बैठा था। डर गए थे, बहुत ज्यादा डर गए थे। मेरा तो सांस बंद हो जाता होता है। ओके जी, ये हमने उन्होंने तो प्ले कर दिया, फिर मैं पीछे के खड़ा हो गया। मैंने कहा आप अब बैठ जाइए, पूरी 3 सीटें आपकी, आप आराम से बैठ। ओके जी, अगले गेम जो खेलने की पावर प्ले। आपने 23 सवालों के 23 जवाब देने हैं। ऐसा कब हुआ जब गलती से किसी दूसरे नंबर पे मैसेज चला गया हो? मेरा तो बहुत होता है भाई, गलती से किसी और का टेक्स्ट किसी और को कर दिया। 1-2 बार हुआ होगा। हुआ? और वो सही था, काबिल बर्दाश्त है। काबिल बर्दाश्त था। हमसे तो बहुत हुआ है भाई, उल्टा वाला भी हो गया। ओके जी, घर का कौन सा ऐसा काम है जिसे करते हुए जान जाती है? ऐसा कोई नहीं है, घर के काम में कर लेती है, सारे काम कर लेती है, झाड़ू पोछा, खाना पकाना, सब कुछ। देखा, सुगड़ भी है लड़की, बस घर दामाद बनना पड़ेगा। ओके जी, अम्मी का मशवरा, अब्बा की नसीहत, बहन का गुस्सा, भाई का रोकना टोकना, क्या दिल को लगता है ज्यादा? मतलब दुख होता है या अच्छा लगता है? नहीं, जो दिल मान लेता है आपका। बहन का मशवरा भी और भाई का रोकना टोकना भी। अम्मा अब्बा की डांट नसीहत नहीं, वो तो चलती है, वो तो चलती ही रहनी है, वो बचपन से है। बचपन से है, वो हमारे साथ ही रहेगी इंशाल्लाह। लेकिन ये जो चीजें होती हैं जो अच्छी लग रही होती है ना, एक बहन की कोई मशवरा, कोई नसीहत की कुछ, और भाई का रोकना टोकना, वैसे वो छोटे हैं मेरे से, लेकिन अब जब वो माशाल्लाह हाइट में मेरे से आ गए हैं और जिम शिम करके हो गए, तो वो मुझे कहेंगे नहीं ये नहीं हो सकता, बैठ जाओ।
मतलब आप ये सोचें कि अगर हमने मॉल या कहीं जाना होता है, मेरा जो भाई है फर्स्ट नंबर वाला, लाइक जो तीसरे नंबर पे आता है, लेकिन उससे फर्स्ट नंबर वाला तीसरे नंबर पे आता है। मतलब ये कि दो है ना, दो बहनें हैं फिर भाई है। दो भाई है, हाँ। तो जो भाई है ना बड़ा वाला, वो ऐसे करता है जब वो कहीं मॉल या कहीं जाना होता है ना, उसके बाजू ऐसे होते हैं क्योंकि लोग पिक्चर और मैं उससे कहती पीछे करो ना, मुझे इधर जाना है। अच्छा ना, अच्छा इधर से हो जाओ, इधर से हो जाओ। तो वो इतना, वो मुझे समटाइम्स मैं अनॉय हो जाती हूँ उस टाइम पे, लेकिन बाद में मुझे इतना प्यार आ रहा होता है, वो शील्ड बना होता है या मुझे बाद में बहुत प्यार आ रहा होता है भाई, ये ऐसे सब ही होने सोच के। चाहिए। वाह, गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। क्या नाम किया उसका? हमाद। हमाद, वेरी गुड। अगली बार बिल्कुल कवर करके, ओके? नहीं कहीं। ओके जी, बार बार उधार मांगने वालों को उधार दे देती हैं या क्या दे देती हूँ। हाँ? तो मांगती कैसे हैं फिर? मांगती नहीं, वो अगर किसी का हो दे दे, वापस दे दे, नहीं तो मैंने कभी नहीं किसी को बोला। जो पैसे मांगता दे देती है उसे। 2 लाख रुपए नहीं चाहिए। ओके जी, मोमना को खाना अब तो देने पड़ेंगे। अब तो रिकॉर्ड हुआ है, दे देना। 15 आने वाला तो वो लेना है। ओके जी, मोमना को खाना बनाना अच्छा लगता है या खाना खाना? खाना बहुत। क्या क्या खाती हैं? मुझे सब कुछ बहुत पसंद है। मैं कोई डाइटिंग वाला सीन नहीं है? नहीं, मैं डाइट पर हूँ ना, इसीलिए तो अपने मेरे से पूछा, मेरे क्रेविंग बढ़ रही है कि बस खाना है। ओके जी, रीमेक बने तो किस फिल्म में आप काम करेंगी? पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगी या कायदे जिंदाबाद? पंजाब नहीं जाऊंगी। कौन सा वाला कैरेक्टर करेंगी? मैं विश वाला। अच्छा, मुझे लगा हुमायूं वाला करेंगे। ओके। हुमायूं वाला भी कर सकते हैं, मुझे लगा के ना। हाँ, फुल गेटअप क्यों नहीं हो सकता यार? जब सब आज कुछ हो सकता है यार, जब फिल्मों भाई, हम एक्टर्स हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। फिल्मों में जब लड़के लड़कियों का गेटअप कर सकते हैं तो लड़के लड़कों का गेटअप क्यों नहीं कर सकती? इक्वल होना चाहिए ना। वेरी गुड। ओके जी, को स्टार्स में किसके साथ प्लीज किसके साथ काम करके लगता है कि ये पत्थर का इंसान है? पत्थर का इंसान है। कुछ एक्टर्स है ना, बहुत बहुत स्टिफ से होते हैं। मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं जिनको मैं अभी भी कहता हूँ, लेकिन अब उन्होंने इम्प्रूव कर लिया है। पत्थर इंसान नहीं है, सच तो कोई भी नहीं था। है पत्थर नहीं है, लेकिन मैं आपको बता, लकड़ी का है, फर्नीचर है। शोरो, यासिर शोरो। क्या? हाँ, मतलब शोरो किस तरह होता है कि वो पता नहीं क्या बोल रहा होता है, मतलब उसके साथ अगर कोई सीन हो सॉरी माफ कर दे भाई। नहीं, यासिर मेरा भी दोस्त है, यासिर मजाक हो रहा है। यासिर आप मजाक हो रहा है। मतलब ऐसे होता है कि वो, ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं करता, वो बहुत कोशिश करता है, वो अच्छा भी परफॉर्म करता है, बट समटाइम्स उसका ये होता है यस चलना यार जल्दी, वो लाइन फेंक देता है। हाँ, वो तो मुझे ऐसा लगता है इसके अंदर कोई फील नहीं होती। वो पता है यासिर कब करता है? जब यासिर के ना पिछले वाले चेक फंसे होते हैं। नहीं दे रहे ना, मैं भी नहीं करूंगा। कौन सा किरदार आपको ज्यादा सूट करता है? शोको चंचल हीरोइन या दुखियारी हीरोइन? शोक चंचल ना, दुखियारी नहीं, बहुत यार रोना धोना बहुत हो गया अब थोड़ा तो ना, असली में बहुत हो गया रोना धोना, बस चलो। ओके जी, सेल्फी बनाते वक्त कितने एंगल्स चेंज करती हैं? सेल्फी बनाती ही नहीं मैं। ना करें। यस। स्टोरी वगैरह भी जो डालती है वो कौन है? वो कोई और लड़की है? मैं किसी और मोमिना को देख रहा हूँ। मैं वीडियो बनाती हूँ, लाइक अगर वीडियो कोई बैठा होता है, पिक्चर मैं नहीं बना सकती क्योंकि मुझे सेल्फी बहुत बुरी बनाती हूँ मैं। सेल्फी नहीं बनती मुझसे। अगर मेरे साथ कोई फैन भी आता है ना कि पिक्चर बना लें आप, तो मैं कहती हूँ ये नहीं मैं करूंगी, आप दूर से खड़े होकर बनवा लें, खुद सेल्फी बना लें, वो ठीक है, खुद नहीं बनाऊंगी। फैन बड़े माशाल्लाह चालाक होते हैं ना, उनको पता है जो कैमरा पकड़ता है उसका मुंह बड़ा आता है, वो तो एक्टर को देता है। हमारा मुंह बिल्कुल फुटबॉल आ जाए, खुद पीछे क्यों बोल गए? थैंक यू। नेगेटिव कमेंट्स पढ़कर जवाब देती हैं या कुछ रिस्पॉन्ड करती हैं या बिल्कुल इग्नोर कर देती हैं? वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्या ही बात है, वाह। नेगेटिविटी एग्जिस्ट नहीं करती मेरी। मैं तो ब्लॉक कर देता हूँ, सीधी सी बात। मैं ब्लॉक भी नहीं करती, मैं कहती हूँ देखो और देखो, लेकिन तुम एग्जिस्ट नहीं करते हो मेरे लिए। आप देखिए उनके पास कितना उनके पास फुर्सत होती है कि पूरा दिन बैठ के आपको ये पैराग्राफ लिख रहे होते हैं नीचे, या आपको कोई कमेंट दे रहे होते हैं, मतलब इतनी फुर्सत होती है। हमारे पास तो नहीं होती, हम काम कर रहे होते हैं, और कभी रात में वक्त मिल जाए बैठ के, और हमसे पूरा पढ़ा भी नहीं जाता लिखा हाँ, क्या हुआ है। हम तो शुरू में पढ़ के पता ले, आगे गाली होगी, छोड़ो। गुस्से का इजहार करती हैं तो क्या चीखती हैं, चिल्लाती हैं, खामोश रहती हैं, या क्या खाना वाना खा के भाग जाती हैं? क्या आपने मेरे से सवाल पूछा है? क्या पूछा बताएं। बेस्ट सवाल जो मैं खुद भी जवाब देना चाहती हूँ इस बात का, कि गुस्से में ना मैं सिर्फ उन लोगों से बात करती हूँ जिनको मैं रखना चाहती हूँ अपने करीब। हाय। लेकिन जब मैं कह दूं ना कि नहीं, तो फिर वहां मैं गुस्सा भी नहीं करती। वाह। जहाँ ताल्लुक बचाना हो, गुस्सा सिर्फ वहां किया जाता है, वरना आप खामोशी से साइड हो जाते हो।
वही ना, एग्जिस्ट नहीं करते। डिस्टेंस इज द बेस्ट आंसर वाला Yes. सीन है। वाह, वेरी गुड। ओके जी, हुमायूं सईद, फवाद खान, हमजा अली अब्बासी किसके साथ जहाज में सफर करेंगी, किसके साथ ट्रेन में, और किसके साथ बाइक की सवारी करेंगी? हमजा अली अब्बासी के साथ बाइक पे। बाइक पे, ओके। Yes. सही और- चलाते बाइक पे? बिली बिली तो नहीं मारते? नहीं, मन मायल में तो ठीक चलाई थी। अच्छा, मन मार। ओके और फवाद के साथ प्लेन में, ओके। और हुमायूं के साथ ट्रेन में। हाँ, अगर प्लेन में कुछ हो भी तो फवाद खान बराबर में बैठा हुआ है मेरे। हाँ? मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नस काट लूं, लेकिन ठीक है। हम जा रहे हैं ब्रेक में भाई। ये लड़की ना बिल्कुल अलग ही बोल रहा है। हम जा रहे हैं ब्रेक में, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहेंगे नाइट में आज वो। वेलकम बैक टू द ब्रेक, यू आर वाचिंग नाइट विद आसमो। मेरे साथ मौजूद हैं हमारी पायलट मोमना इकबाल। वैसे मोमना जब स्कूल में थी, ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे तो भाई जब बच्चा स्कूल में होता है ना, तो या तो उसे डॉक्टर पता होता है, या इंजीनियर पता होता है, या पायलट पता होता है, और लड़कों में क्रिकेट। तो आपको क्या बचपन में क्या बनना था? डॉक्टर बनना था? मुझे एयर होस्टेस बनना था। हाँ, मुझे बहुत शौक था, बचपन लेकिन से ही? मुझे, हाँ, बचपन से बहुत शौक था, लेकिन फिर मुझे जब से मैंने ट्रैवल शुरू किया मॉडलिंग के टाइम पे, फिर एक्टिंग में, तो फिर मैंने कहा नहीं, ये आई कांट डू दैट, क्योंकि मुझे फ्लाइट फोबिया हो गया। तो वो उस फोबिया के बाद बनी। शुक्र है नहीं, मुझे पता नहीं, ये वो 2 फ्लैट की बात कर रही थी, मैं रिटायर हो रही हूँ, मुझसे नहीं हो रही है। अगला गेम जब खेलने लगे हैं, उस पर आप कुछ तस्वीरें आएंगी आपके सामने, आपने उनके नाम रखने हैं। मोमना को अगर ये मौका दिया जाता है कि इन चीजों के नाम रखने होते हैं, क्या रखें? Okay, ठीक है, ठीक जी लगा। पहली तस्वीर, इसका क्या नाम होगा? कुछ भी कर सकते हैं, आपने रखना है, कोई साउंड इफेक्ट भी हो सकता है। इस दुनिया में इस चीज का नाम नहीं है, ओके। ये आज ही किसी ने बनाई है। काला घोड़ा। काला घोड़ा। भैया काला घोड़ा था ना, खिली टोकरी। गुड। यस। अगला, सावन। सावन। वाह 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 वाह, सावन में लग गई आग, यानी छतरी में लग गई आग। होगी। अगला, अब इसका क्या ही नाम है? क्या नाम होता है बताएं? नीला तोता। नीला तोता। वो तोता होता। भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अगला जी, पता है ना क्या है? हाँ, क्योंकि आज की जेन जी को नहीं पता ये क्या है भाई, नए बच्चों को नहीं पता ये क्या है। नहीं, हमने तो खेला भी हुआ है। मैं तो नाम रखता था जुर्र, जो घूमता है ना ये। है ना? हाँ, जुर्री रख देते हैं। जुर्र। जुर। इट इज जुर्र। ओके जी, अगला लिपस्टिक का क्या होगा? क्या होगा? किसी ने रखी थी ना, ये भी तो लिपस्टिक भी तो किसी ने नाम रखा था ना सोच के। रंग बहार। रंग बहार। कितने रंग होंगे उतनी बहार होगी, रंगों की बहार। हाँ, रंग बहार। लड़की जा रही है कॉस्मेटिक शॉप पे, रंग बहार दिखाइएगा। नाइस नेम बाय द वे। लिपस्टिक से भी आप अपना ब्रांड निकाले, रंग बहार कॉस्मेटिक का ब्रांड। जल्दी निकाल के मोमना गा रहा है, कॉपीराइट करवा लेना फौरन, शो के बाद कुछ चोरी ना करिए। अगला जी, रंगीन डब्बा। बहुत कोई रंग सूझे ना मोमना को, रंग बहार, रंगीन डब्बा, नीला तोता, पीला पता नहीं क्या। क्योंकि इसमें बहुत सारे रंग आते हैं ना, इसीलिए। अब मैं उसको बिल्कुल हटा के तो नहीं कुछ भी रखता, बाल्टी थोड़ी बोल सकती थी मैं इसको। जब बाल्टी को अगर नीला तोता बोल दिया है, इसको तो मैंने सिर्फ हंसने के। इजी इजी। अगला, संगीत। संगीत। यस। वाह, रिलेटेबल नाम है जी। अगला, अब इसको दाढ़ी मूंछ तो कहने से रही मैं। इतनी ऐसी किसकी होती भाई? Oh my God. अच्छा नहीं, हम इसको कहते हैं, ये है सुलझाऊ। सुलझा। या हम एक ही चैनल पे आ रहे हैं। ओके जी, अब आई है बारी एक मुश्किल काम की। मुमना, आप माशाल्लाह बोलने में बहुत अच्छी हैं, आपकी जबान का टेस्ट हम लेंगे अभी। ओके। कि कितनी आप, अगर उनको आंटियां कहती ना पटर 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 बोलती है ना बड़ी, आप देखते कितनी पटर 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 बोलती है। रेड है ना, फंस जाए बस। ये मेरे लाहौर के दोस्तों का मसला है यार। या ना, या इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी होगी ना। बहुत। ओके जी, अब देखते हैं कि मोमना का रेड़े फंसता है कि नहीं फंसता। पता था मुझे। चाचा की चाची ने चाचा को चांटा मारा, 10 दफा कहना है। चाचा की चाची ने
देखो वो तो चटनी चटा रही थी ना। ओके, चाचा ने चाची को चाटा मारा। चाचा की चाची ने चाचा को चाटा मारा। ओके, चाचा की चाची ने चाचा को चाटा मारा। हाँ हाँ 10 दफा, चल 5 दफा। ओके, चाचा की चाची ने चाचा को चाटा मारा। चाचा की चाची ने चाचा को चाटा मारा। ओके, डाली डाली पर नजर डाली, किसी ने अच्छी डाली किसी ने बुरी डाली। वाह 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 वाह, तालियां। डाली डाली पर किसी ने नजर डाली, हाँ। किसी ने अच्छी डाली किसी ने बुरी डाली। हाँ आगे, एक ही दफा, बस एक ही दफा पढ़ना था। मैंने तो ऐसे सुर में, करके सुर में, पढ़ा। थोड़ा सुर में। क्या था? डाली डाली पर डाली डाली पर नजर डाली, नजर डाली, किसी ने अच्छी डाली किसी ने अच्छी डाली, किसी ने बुरी किसी डाली। ने बुरी डाली। जी। डाली डाली पर नजर डाली, किसी ने अच्छी डाली किसी ने बुरी डाली। हाँ, तो यार ये लड़की एकदम ओके खत्म। ओके ओके ओके। डाली डाली पर किसी ने नजर डाली, किसी ने अच्छी डाली किसी ने बुरी डाली। हाँ। डाली डाली पर किसी ने नजर डाली, अच्छी डाली बुरी डाली। ओके जी। मत हंस हंस मत, मत फंस फंस मत। मत हंस। यार हम तो सुना था, जो हंसता है वो फंसता है, ये मना कर रहा है। हाँ, हाँ ये कह रही है विक्रिया, हाँ हम तो हंस रहे थे। क्या था? मत हंस, मत हंस, हंस मत, हंस मत, मत फंस, मत फंस, फंस मत। गई लाइट गई। हंस मत, मत हंस, हाँ फंस मत, हाँ मत फंस, हाँ, हंस मत, हंस मत, मत हंस। मत हंस, हम्म, मत फंस, हाँ फंस मत, हाँ हंस मत, हाँ। मत हंस, फंस मत, मत फंस। ओह यार, ओ मेरे जबड़ा भाई। ढूंढ के लाया, किसने ढूंढा? ओके जी। नीली रेल लाल रेल। नीली रेल लाल रेल। हाँ 10 दफा तेज तेज कहना है। नीली रेल लाल रेल, इसके बाद काम नहीं मिलेगा मुझे। नीली रेल लाल रेल। हाँ नीली रेल, इसकी रेल स्टॉप पे खड़ेगी। चल नहीं रही, खड़ेगी। नीली रेल लाल लाल रेल, रेल। नीली रेल लाल रेल। That's it. भाई हम थक गए, हमारे जबड़ों में तकलीफ हो गई है। हमने बहुत हंस लिया। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you बहुत so बहुत much. एंजॉय किया हमने और मुझे बहुत मजा आया, बहुत टाइम बाद ना। आज हम बहुत Thank you so much for inviting लवली me. हैविंग यू। Thank you. जाने से पहले अपने फैन से प्यार करने वालों से कुछ कहना चाहेंगी? Yes, thank you so much everyone. जब मेरा पहला एपिसोड आया था एहसान फरामोश का भी, तो मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि लोगों का इतना प्यार, इतने रिएक्शंस मुझे मिलेंगे। पर थैंक यू मेरी इंस्टा फैमिली भी और मेरे वैसे फैंस भी, सबके लिए कि मुझे इतना सारा प्यार भेजने के लिए। मुझे 1000 लाखों में और इतने मैसेजेस रिसीव हुए, उन सबके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। वाह। सो ये थी मोमिना इकबाल एहसान फरामोश में। ये कितना एहसान जताती हैं, ये कितना फरामोश करती हैं, ये आप देखिएगा अगले आने वाले एपिसोड में। हमारा आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक ख्याल रखिएगा। हया समूह खाने का।